कुछ लोग कहते हैं मुसलमानों के बारे में कि इनका बहिष्कार करो या ऐसा करो या वैसा करो। मैं उन भाइयों से हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूँ, आज आप देखना कहीं से कहीं तक भी छोटे से छोटा बड़े से बड़ा कारोबार मुसलमान कर रहा है। मुसलमान कल भी खा रहा था, आज भी खा रहा है और इंशाअल्लाह क़यामत तक खाता रहेगा। मेहनत कर रहा है। 399 रुपये का 400 रुपये का सिलेंडर आ रहा था, उस टाइम लोगों को महंगा लग रहा था। आज लोग वह 1100 रुपये का सिलेंडर ले रहे हैं। सिर्फ इसकी मेन वजह यही है, हिंदू और मुसलमान। पसंद तो हमें वो है जो बढ़िया काम करे। हर हर मोदी हो चाहे घर घर मोदी हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। 200 रुपये सिलेंडर पर गवर्नमेंट ने रक्षाबंधन के दिए अनाउंसमेंट किया, हम कम कर दे रहे हैं। आम पब्लिक हैं आप लोग, फल मंडी में आपसे मुलाकात हो गई, अब खुश हैं सरकार के इस फैसले से? सर, जब तक देश में हिंदू मुसलमान रहेगा ये 1100 रुपये का सिलेंडर लोग लेते रहेंगे। जब तक देश के अंदर हिंदू मुसलमान रहेगा ये 1100 रुपये का सिलेंडर लेते रहेंगे लोग। और जब तक लोगों के दिमाग में ये रहेगा कि मैं बीजेपी का आदमी हूँ, मैं कांग्रेस का आदमी हूँ, मैं आम आदमी पार्टी का आदमी हूँ, मैं इसका आदमी हूँ, मैं उसका आदमी हूँ, जब तक 125 करोड़ लोग भारतीय नहीं बनेंगे, जब तक आप सरकार से सवाल नहीं कर सकते। क्योंकि सरकार से सवाल करना जनता का हक है। जब तक जनता हिंदू मुसलमान में बटी रहेगी, मैं कांग्रेस में बीजेपी में बटी रहेगी, जब तक आप सरकार किसी भी नेता से सवाल नहीं कर सकते। जब आप नेता से सवाल करोगे जब ही रेट कम होंगे। हिंदू मुसलमान में कुछ नहीं रखा। आपका मेन मुद्दा है कि आपको रोज़गार मिले, आपको सामान सस्ता मिले और आप देश की उन्नति में भागीदार बने। मैं दिमागों से बचाता रहा मुल्क अपना, चंद कुर्सी के कीड़े मेरा मुल्क खा गए। इसलिए मेरा यही कहना है कि भाई साहब ये 200 रुपये सिलेंडर सस्ता हो गया, कोई बेनिफिट नहीं है। 399 रुपये का सिलेंडर लोगों को महंगा लग रहा था, जब लोग वक्त कपड़े उतार के रोडों पर बैठ जाया करते थे। आज 1100 रुपये का सिलेंडर ले रहे हैं लोग, तो सिर्फ उसकी वजह सिर्फ एक ही है, हिंदू और मुसलमान। अगर हिंदू को सिलेंडर सस्ता मिल रहा है, नहीं मिल रहा ना, या मुसलमान को सस्ता मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा ना। ये सिर्फ देश का एक मुद्दा है। लोगों को एक अनार उठाना नहीं, हाँ ये अनार 200 रुपये किलो में मान लो मैं बेच रहा हूँ, इस अनार के मैंने 10 रुपये कम कर दिए, कुछ बेनिफिट मिला? जब ये मिली 100 रुपये रहा है तो मैंने 190 रुपये क्यों बेच रहा हूँ इसको? यही सिलेंडर है भाई। बढ़ा करके रेट कम कर दिया गया। आपने उदाहरण दिया कि इसकी एक्चुअल में कीमत थी जब 100 रुपये थी, तो 250 रुपये में बेच करके फिर 50 रुपये कम करके 200 में बेचना, इस पे सवाल। बिल्कुल बिल्कुल यही कहना चाह रहा हूँ मैं। मतलब 399 का सिलेंडर अभी 1100 में ले रहे हैं, चलेगा, लेकिन जब 399 था तो महंगा लग रहा था, क्योंकि जो ये आप बात बोल रहे हो वो चीज़ें नहीं। बिल्कुल मेरा यही कहना है, जो भी मेरी वीडियो देख रहा हो, आप ना तो कांग्रेस के आदमी बनो, ना बीजेपी के, ना आम आदमी पार्टी, किसी का आदमी मत बनो। आप एक भारतीय बनो। सबसे पहले तो भारतीय बनो, आपका हक है सवाल करने का। आप सरकार से सवाल करो। अगर जब किसी की भी हो सवाल होनी चाहिए, मोदी हो राहुल हो, नथिंग मैटर। हाँ, मैं किसी पार्टी का आदमी नहीं हूँ। मैं सबसे पहले मैं एक भारतीय हूँ और भारतीय होने के नाते मेरा हक बनता है लोगों से सवाल, सरकार से सवाल पूछने का। यहाँ देखिएगा, ये कह रहे मैं भारतीय हूँ, लेकिन यहाँ पर स्थितियाँ तो ऐसी हैं कि कोई भारतीय जनता पार्टी हो जाता है, कोई कांग्रेस हो जाता है, कोई समाजवादी पार्टी हो जाता है, कोई आरएलडी एलडी, तमाम राजनीतिक दलों में बट जाते हैं। सही कहा इन्होंने, नागरिक बनिए देश के, सवाल करिए सरकार किसी को। महंगाई तो महंगाई, चर्चा होनी चाहिए। और मेहनत कर रहा है, खा रहा है। मुसलमान ना कल ज़्यादा लंबे ओहदों पर जा रहा था, वो भी छोटे छोटा काम कर रहा था। मुसलमान जब भी कर रहा है अपना बिजनेस कर रहा है, कहीं से कहीं तक आप उठा के देख लो। देखिए ये एक बड़ा, इन्होंने बड़ा मैसेज दे दिया कि बार बार कहते हैं ना कि जो डर है हिंदू मुस्लिम का, तो डरिए मत, सीखिए। मैं भी यही कहूँगा, मुसलमानों से जिस तरीके से कहा जाता है ना, डरो मत, मुसलमानों से बिजनेस सीखो। आज तमाम रेडियो पर मैं दिखाऊंगा, तमाम ऐसे मुस्लिम चेहरे दिख जाएंगे जो ये देखिएगा, कोई अनार बेच रहा है, कोई यहाँ पर केला बेच रहा है, कोई सेब बेच रहा है, तमाम धंधे में है। आपके घरों में प्लम्बर आता होगा, एक बार देखिएगा जब पेमेंट करते होंगे कौन आता हो। आपके यहाँ पंखा बनाने आते हैं, एसी बनाने आते हैं, देखिएगा कौन आता है। आपके यहाँ बढ़ई आता है, देखिएगा कौन आता है। पेंट करने वाला, टाइल्स करने वाला काम आता है, कौन देखिएगा आता है। दिक्कत ये कि हम उनसे सीखते नहीं हैं, और राजनीतिक जो दल हैं डर पैदा करते। डरिए मत, व्यापार सीखिए। अगर चाहिए आपको अपना परिवार चलाना है, राजनीतिक दलों का क्या है, आज आपको कुछ कहेंगे कल कुछ और कहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसी बात पे एक आपको छोटा सा शेर सुनाना चाहता हूँ। दुनिया को बदलने के लिए सबसे खूबसूरत हथियार है शिक्षा। और लोगों को मूर्ख बनाने के लिए सबसे खतरनाक है हथियार धर्म। सिर्फ आज लोगों को धर्म की आड़ में ही बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। ये जो हम 10 रुपये की चीज़ 15 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये खरीद रहे हैं ना,
इसकी मेन जड़ ही धर्म है। आप धर्म को फॉलो मत करो, धर्म तो लोगों की आस्था है। वो तो आस्था का विषय, आप जिसे मानना चाहे, आप सनातन से सनातन मानो, इस्लाम से इस्लाम। बिल्कुल, मेरे अलग विषय है। मेरे 90% दोस्त हिंदू भाई हैं, मुझे किसी से खतरा नहीं। मैं मुसलमान हूँ, मुझे किसी से डर नहीं। उनको भी आपसे खतरा नहीं? बिल्कुल नहीं है। सरकार कानून ये सब बने हो, किसके लिए बने? जनता के लिए तो बने। संगठन बनाने से क्या होता है? संगठित बनना है। अगर संगठित बनना है तो देश के लिए बनी है। सबसे पहली बात तो ये, देश के लिए संगठित बनी है, संगठन नहीं बनी है। संगठन बन के हिंदू मुसलमान सिख ईसाई क्या कर लोगे आप? देखिए, यही कहते हैं, जनता के बीच में आएंगे बहुत चीज़ें खुलकर निकलती हैं। सही कहा, सत्ताओं में सवाल तो ज़रूरी है, महंगाई अगर है तो उस पर भी सवाल होना चाहिए। क्या बेच रहे हैं पहले ये बताइए हमको आप। फल में हमारे पास अनार है, बाबू गोशा है कश्मीरी। क्या रेट चल रहा है अनार का? रेट का अनार वैसे तो 100 रुपये ही बेच रहे हैं हम, सस्ता बेच। टमाटर से सस्ता आप लोग अनार बेच रहे हैं? हाँ जी। 200 रुपये टमाटर, 250 रुपये बिका था। अनार भी बढ़ा था कि वो इसी रेट? अनार तो वैसे तो दिल्ली में और जगह भैया 120 का रेट है, 100 दे दिया, अब आप भी ले जाओ। वैसे तो दिल्ली में और जगह अनार कम से कम 150, 160, 140 मिनिमम बिक रहा है। बट हमारे जो एरिया है थोड़ा ये लोकल एरिया है, तो इसके हिसाब से हम 100 रुपये बेच रहे हैं, जबकि हमें बहुत महंगा पड़ रहा है ये। हमें 100 लोगों को आप एक अनार जरा उठाइएगा आप। अनार खाने से कहते हैं कि चेहरा लाल होता है। एक अनार होता है ना? एक अनार और 100 बीमार। बीमारी तो राजनीति वाली है, इसमें कुर्सी के लिए सब बीमार है जी। देखिए, ये अनार है, अनार खाने से कहते हैं खून बढ़ता है, चेहरे पर भी लाली आती है। जी जी जी। तो इससे जो इनकम होती है उससे परिवार के चेहरे पे लाली आ रही है कि नहीं? अभी तो फिलहाल बहुत मुश्किल है, अभी तो रोटी पानी का खर्चा बस ऐसे ही चल रहा है। मतलब अनार प्याज बन गया, रुला रहा जी, महंगाई की वजह से। बिल्कुल। कैसे लग रहा है कि लाली वापसी कैसे होगी? कि अनार का जो असली रंग होता है कि भाई लाली ला दे, चेहरे पे खून बढ़ा दे, सेहत तंदुरुस्त हो जाए, लग रहा है कि हो जाएगा 24? सेहत तो जब बनेगी जब टेंशनें कम होंगी लोगों को। अब लोगों को के पास रोजगार नहीं है, काम नहीं है। अब जो आदमी कमा रहा वही उससे ज़्यादा खर्च होने को तैयार है, बल्कि जो इतना कमा नहीं रहा उससे ज़्यादा खर्च होने को तैयार है। आदमी क्या करेगा? टेंशन होगी दिमाग में। बताइए, आप रेडी लगा रहे हैं, अपना व्यापार कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि जो अपना काम कर रहे हो तो बहुत पैसा कमा रहे हैं, कोई उतना दिक्कत नहीं। अब सोचे भैया हमारी जगह आके बैठो तब जब पता चलेगा। दूसरे का काम सबको अच्छा लगता है, ढोल बड़े सुहावने लगते। जी जी बिल्कुल लगेगा। स्वर है, खुद बचाओ तब धुन का पता चलेगा। जब पता चलता है क्या कठिनाई है इसके अंदर, क्या नहीं है, क्या फायदा है, क्या नहीं है। देख लो, ये वो देश के आम नागरिक हैं, यूथ है, कह रहे हैं कि व्यापार जो करो अपना करो, खुद का व्यापार करो, बहुत फ़ायदा है। जितनी इनकम है उस हिसाब से कहाँ महंगाई है। सेब और अनार बेचते हैं, लोगों की सेहत का ख्याल रखते हैं, लेकिन इनकी सेहत का ख्याल सरकारें कितनी रखती हैं? इन्होंने खुद बताया कि दूर के ढोल सुहावने लग रहे हैं, एक बार आओ रेडी पर बैठो, बेच कर देखो दिन भर। जब तपती धूप में बेचोगे और शाम को पॉकेट में उतने भी पैसे नहीं जाएंगे कि घर वालों को सही से व्यवस्थाएं दे पाओ, तब समझ में आएगा कि रोजगार में कितना मजा है, कितना पैसा है। बिल्कुल हकीकत बात है, बिल्कुल ये बात हकीकत है। और मैं तो ये सोचता हूँ कि मेरे से अच्छे तो वो हैं जो जॉब कर रहे हैं लोग बाग, उनकी फिक्स सैलरी तो है। हमारा तो नफ़ा नुकसान घाटा सब इसके अंदर ही है। बाजे टाइम ऐसा होता है कि पैसे कमाने की जगह और घटने को तैयार हो जाते हैं। अच्छा, सरकार रेहड़ी पटरी वालों के लिए तमाम योजनाएं लाती है और उनके लिए बैंक से मतलब लोन भी किए जाते हैं। ये योजनाएं कुछ आप लोगों को मिली हैं क्या? वो योजनाएं तो हैं। अब आप 10,000 दे के 12,000 लोग हैं लोन के ब्याज में, तो मर तो गरीब आदमी रहा है। 2,000 टेंडर वाला हाल हो गया, 1200 करके 200 लौटा। सीधी सी बात है, उसमें हमारा प्रॉफिट कहाँ है? हमें 10,000 दे के 5,000 ले वापसी, तो वही हमारा प्रॉफिट है। अब हमें 10 दे के उधार और 12,000 वसूले जा रहे हैं, तो वो तो उनका फ़ायदा, हमारा कहाँ फ़ायदा है इसमें? इसमें तो सरकार का फायदा। 24 चुनाव है, सरकारें फिर से आएंगी दरवाजे पर, क्या कहेंगे सरकारों से? कौन पसंद होंगे? हमें तो व्यापार अच्छा और काम अच्छा। लोगों की जेब में पैसे नहीं है। हम 100 रुपये बताते हैं, सस्ता रेट है ये, लोग कहते हैं 80-70 लगा लो। कहाँ से? सही है भाई, बताओ, अनार 100 में मिल रहा, हम तो इसी पे आश्चर्य कर रहे हैं कि देश में अनार 100 रुपया है, टमाटर 250 रुपया है। ये तो बड़ा विचित्र खेल हो गया महाराज। हाँ जी, सब्जी वाले ज़्यादा महंगे बेचना है फल वालों से। सब्जी इससे अगर टमाटर ही बेचना पड़ेगा, ये हटाओ। जी जी टमाटर प्याज ही बेचना पड़ेगा, फल में अब कुछ बच नहीं रहा है।